अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ स्टडी इन आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की जो गवर्नमेंट है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है 2024 एंड 2025 के लिए। जैसा कि आप इस पेज के ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने आपको यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एनुअली ये 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें, उन्होंने आपको कंडीशंस बताई हुई हैं कि जो बैचलर प्रोग्राम है वो 4 से 5 ईयर होता है, और जो मेडिसिन है या MBBS है वो 5 से 6 ईयर है। मास्टर जो है वो 1.5 से 2 ईयर्स के दरमियान होगा। और इसी तरह इन्होंने और प्रोग्राम बताया हुआ है मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम, ये 2 से 5 ईयर्स के दरमियान है। और PhD जो प्रोग्राम है वो 3 ईयर्स का प्रोग्राम है। अभी अगर हम नीचे आ जाएं तो उन्होंने स्कॉलरशिप्स के आपको बेनिफिट्स बताए हुए हैं। एक तो आपकी इसमें ट्यूशन फ़ी ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेशनल आपको टिकट भी मिलेगी, फ़्लाइट की टिकट, और फिर आपको इसमें मंथली अलाउंस मिलेगा ऑलमोस्ट $470। इसके बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस 1 साल की जो आपकी है वो भी इसके अंदर कवर होगी, ये भी उन्होंने उसकी यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है। नीचे फिर उन्होंने बताया हुआ है जो वीज़ा और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी जो खर्चा आएगा वो भी आपको इसके अंदर कवर हो जाएगा। नीचे आए तो नीचे फिर उन्होंने आपको इसकी टाइमलाइन ऑफ द कॉल वो बताई हुई है कि ये अप्रैल 20 से लेके मई 2024 तक है। अभी इसके अंदर काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे फिर उन्होंने बाकी डिटेल बताई हुई है कि क्या क्या है, कब कब आपको ये बताएंगे। नीचे आए, नीचे फिर आके उन्होंने आपको एप्लीकेशन क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आपकी जो एज है वो 35 होनी चाहिए, मास्टर के लिए 40 और PhD के लिए 45। नीचे फिर उन्होंने एप्लीकेशन आपको प्रोसेस बताया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसकी भी उन्होंने लास्ट डेट आपको वही मई 20 बताई हुई है। नीचे आए तो नीचे आने के बाद नीचे रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स ये जो इसकी मेन है, एक तो उन्होंने आपको बताया कि आपने कंप्लीट करना है नॉमिनेशन फॉर्म, जो आपको उनको चीज़ें आपने उनको भेजनी है। दूसरा फिर आपने अपनी जो कॉपी है डिप्लोमे की, जितने आपके पुराने आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने किए हुए हैं, जैसे आपने बैचलर किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है और मैट्रिक, सारे आपने उनको भेजने हैं। और जो आपका लास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। आपने उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या किसी प्राइवेट क्लिनिक से ले सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मसलन कि मैं फिट हूँ। उसके बाद आपको वैलिड आपका पासपोर्ट हो, CV हो, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या IELTS 5.5। नीचे आए तो नीचे आने के बाद आपको बस ये चीज़ें बताई हुई। फिर आपके पास मोटिवेशन लेटर, और इसके बाद मोटिवेशन लेटर है ये ही है बस 7 नंबर के ऊपर। यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल बताई हुई है, ऊपर वाली डिटेल ही बस आपको चाहिए, मेन जो उन्होंने आपको बताई हुई है। फिर आपने रिजल्ट का बताया हुआ है, वो भी मैंने आपको ऊपर बताया, सारी डिटेल उन्होंने आपको बताई हुई है ऊपर ही। इसको आप जाएं और जाके इसको पढ़ लें। मेन जो है वो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो आपने इनको प्रोवाइड करने हैं वो यही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स इन्होंने लिखी हुई हैं। नीचे आए तो नीचे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉल के लिए ये जो है एनेक्स लिस्ट उन्होंने दी हुई है 1 to 5। ये चीज़ें आपने इसको आप देख लें। फ़र्ज़ किया यहाँ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपने इस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना है। ये देखें, ये नॉमिनेशन इनका फॉर्म है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, जिसको सर नेम भी बोलते हैं या फैमिली नेम। यहाँ पे आपने अपनी सिटीजनशिप लिखनी है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। नीचे आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है विद कंट्री कोड। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट पर्सन लिख लेना है जो जिसके साथ ये एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करें। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, ये भी आपने अपने कंट्री कोड के साथ लिखना है, उस बंदे का जिसके साथ ये एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करें। और यहाँ पे आपने उस बंदे का जिसके साथ एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करें, उसका यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है। नीचे आए तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने टिक कर देना है जिसके अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं। बैचलर में ले रहे हैं, मास्टर में ले रहे हैं, आप अगर आप MBBS के अंदर ले रहे हैं जैसे जर्नल मेडिसिन है, या मेडिकल रेजिडेंसी इसमें ले रहे हैं, या फिर आप PhD के लिए ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिख देना है जिसके अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं। जैसे आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ले रहे हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ले रहे हैं,
या आप MBBS में ले रहे हैं, जिसमें भी आप ले रहे हैं, आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नाम मेंशन कर देना है। और आपने अपने प्रोग्राम को कैसे चेक करना है कि कौन सा प्रोग्राम है जो ये करवा रहे हैं इंग्लिश के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो इन्होंने सेकंड लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़, ये देखें ये जो है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही कंट्री शामिल हैं। आप उनको देख लें, इसके अंदर 154 कंट्रीज़ हैं। इसके अंदर आपको यूरोप के कंट्रीज़ में मिल जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको तमाम कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाएंगे। अभी ये चले जाते हैं तीसरे नंबर पे, लिस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस इन्होंने बताया हुआ है, वो ये वाला पेज है। इस पेज के ऊपर आए, जो इन्होंने आपको कंट्रीज़ बताए हुए थे, यहाँ पे उन्होंने इसकी लिस्ट बता दी। आप इस कंट्री के ऊपर क्लिक करें जिस कंट्री के अंदर आप हैं इस वक्त। फर्ज किया मैं यहाँ से, ये देखें मैंने पहले भी सिलेक्ट किया था, मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें ये पाकिस्तान लिख आ गया है। आपने बेसिकली इस एड्रेस के ऊपर आपने ऊपर ये नाम लिखना है। ये उन्होंने नाम वगैरह बताए हुए हैं। आप इनको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, या बेहतर है कि आप उनको PDF की फॉर्म में सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको PDF में कन्वर्ट करें, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अपना पासपोर्ट और बाकी सारे, और आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर उनको भेज देने हैं। और साथ आपने ये वाला फॉर्म भी भेजना है। अभी हम चला जाता हूँ, बाकी जो है अगला देख लेते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो आप उसको चेक कर लें। वो ये देखें, वो ये इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं जो इसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। मसलन इनके अंदर, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेसिकली आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम चले जाएं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स के ऊपर, अभी हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये देखें ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ये टोटल प्रोग्राम्स हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पे टर्किश के ऊपर क्लिक करें तो टर्किश लैंग्वेज के अंदर जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनकी लिस्ट निकल आएगी। ये रशियन के अंदर, ये इंग्लिश के अंदर, ज़ाहिर है आपने इंग्लिश के अंदर ही करना है। ये देखें ये बैचलर प्रोग्राम है, ये आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। ये देखें ये जो यूनिवर्सिटी है, ये ऊपर भी जाएँ तो ADA यूनिवर्सिटी, ये देखें यहाँ पे भी ADA यूनिवर्सिटी। ये देखें ये बैचलर प्रोग्राम उन्होंने बताए हुए हैं। आपने यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम है आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आके जो अपना फॉर्म आपको मैंने बताया था, आपने बैचलर लिख के आगे फिर आपने इस तरह करके ब्रैकेट डाल के आपने ये वाला प्रोग्राम आगे लिखना है। जैसे फर्ज किया अगर आप बैचलर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो बैचलर लिखे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बस आपने यहाँ पे ये मेंशन कर देना है और आपने यहाँ पे बैचलर के ऊपर टिक कर देना है। फिर वो आपको देखेंगे, आपके नंबर वगैरह देखेंगे, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको एडमिशन उन्होंने देना है। फिर वो आपसे बाद में पूछ लेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, वो सारा बाद का प्रोसेस होगा। यहाँ पे ये देखें उन्होंने नीचे आए तो यहाँ पे अगर हम मास्टर के बाद देखें तो ये देखें यस यस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है ये प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे आज़रबाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको मेडिसिन भी करवा रहे हैं। ये देख लें मेडिसिन, अगर आप MBBS वगैरह करना चाह रहे हैं, इंग्लिश के अंदर हो रहा है और यस ये हो रहा है उन्होंने बताया है, और ये इसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है। आप MBBS भी यहाँ पे फ्री में कर सकते हैं। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी उन्होंने आपको इस तरह करके सारी डिटेल दी हुई है। इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें और अपनी किस्मत को लाजमी आजमाएं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।